नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 का जैसे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना रखा है, जिसके अंदर निफ्टी 50 चल रहा था। इलेक्शन के सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। सिंस कल यूएस मार्केट वीक था और वो वीकनेस के चक्कर में मार्केट गैप डाउन खुला। बट गौर से देखिए, गैप डाउन होने के बावजूद भी मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुलिश क्लोज दिया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है। और जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि सिंस 3 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और आज भी यही हुआ। ये जो मेन कैंडल थी 2 सेशन पहले की, उसी के अंदर आज भी कैंडल बना दी है। दैट इज अ वेरी गुड साइन कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी हिट होती है तो हमें ये डाउनवर्ड ट्रेडिंग चैनल का अपर लेवल बिल्कुल आता हुआ दिख सकता है निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं निफ्टी 500 के बारे में। निफ्टी 500 के साथ भी सेम हुआ। आप देखिएगा, गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बावजूद भी इसमें स्ट्रेंथ नजर आई। मतलब नीचे से बायर्स बाई करने को देख रहे हैं, एकदम से सेलिंग के लिए नहीं जा रहा है। ऑल्दो अभी भी मार्केट साइडवेज और चॉपी लग रहा है, बट हायर चांस ये है कि ये ट्रेंड लाइन के अपर पार्ट को चेक करने, रीटेस्ट करने जरूर आएंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ नीचे खुला था। देखिए, ये आपको नेगेटिव क्लोजिंग दिख रही है, बट अगर आप गौर से देखेंगे ना तो मार्केट नीचे खुला फिर भी वो लेवल को होल्ड कर लिया। अब ये खराब कब होगा? खराब तब होगा जब कल फिर से मार्केट नीचे खुले या कल एक बेरिश कैंडल बन जाए। दैट मीन्स कि एक और लेग नीचे आने वाला है। बट अभी के केस में चांसेस यही है कि सिंस मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट तो लिया ही है, जैसे आप देख सकते हैं, ये हो सकता है कि ये यहां से ऊपर जा रहा हो, अब ये पुल बैक दिया हो और फिर वापस अप के तरफ निकल जाए। अब इसमें से कोई भी सिनेरियो प्ले हो सकता है। बट आज की बुलिशनेस को देख के बहुत स्ट्रांग तो नहीं है। ये बता रहा है कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करना चाह रहा है, एक इंटरमीडिएट रैली ऊपर की तरफ देने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। वही मिड कैप इंडेक्स को देखें तो देखिए, मिड कैप इंडेक्स तो पॉजिटिवली ही क्लोज किया है। भले नीचे खुला, मिड कैप इंडेक्स भी सपोर्ट अच्छी तरह से ले रहा है। ये एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। मतलब हाई चांसेस ये है कि ये डब्लू का एज हो जाए और इस लाइन के ऊपर निकलते ही ये ऐसे डब्लू पैटर्न बन जाएगा और ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। इसके बहुत हाई चांसेस है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे बना। अब ये ऐसे बन सकता है और ये जैसे ब्रेकआउट करेगा, ये ट्रेंड लाइन के इधर चॉपी हो जाएगा, साइडवेज कंसोलिडेट होगा और फिर ब्रेकआउट दे सकता है। क्योंकि मार्केट बहुत समय से एक ही तरफ जा रहा है, तो जनरली मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट एक ही तरफ जा रहा है। धीरे धीरे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, डाउनवर्ड से साइडवेज, साइडवेज से बुलिश, बुलिश से फिर से साइडवेज और साइडवेज से फिर से बेरिश। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि हमने देखा था, बैंक निफ्टी नीचे खुला, यही सपोर्ट जोन को होल्ड कर रहा है। अगर कल नीचे नहीं जाता, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है ना, वो अभी भी 4.5% नीचे जो इलेक्शन का था। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये अपनी डिमांड फाइंड करने के लिए एक बार नीचे की तरफ ब्रेक करे और फिर रैली दे। तो अभी बैंक निफ्टी भी थोड़ा रुक के दोस्तों। आईटी सेक्टर की बात करें तो देखिए, आईटी सेक्टर फिर से नीचे खुला, सपोर्ट को होल्ड कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर लिया है। और यही मैं आपको बता रहा था कैसे छोटे छोटे लेवल से ना बहुत काम आते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस जाके भी देख सकते हैं। ये मैंने लेवल अपना पहले वीडियो से मार्क कर रखा है कि होल्ड कर सकता है इस जोन को, और वही हो रहा है, होल्ड कर रहा है। क्योंकि ब्रेक करेगा ना तो फिर एक और लेग नीचे की तरफ देना पड़ेगा और मार्केट पहले से बहुत गिर चुका है अगर आप देखेंगे तो। अब ऑटो सेक्टर की बात करें तो देखो, ऑटो सेक्टर ने भी होल्ड कर लिया है। वी शेप रिकवरी तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, होल्ड कर रहा है, साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए फाइनेंशियल सेक्टर, मैं 3-4 दिन से आपको यही बोल रहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर कैन बी अ लीडिंग सेक्टर इन द अपकमिंग मार्केट। द रीजन बीइंग, ये इस तरह से कंसोलिडेट हो रहा था और इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया था, उसके बाद उसके ऊपर होल्ड किया और अभी फिर से बुलिश दिखा रहा है। अब समझो कोई ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं बनाता है, कोई ऐसे बनाता है। अगर ऐसे भी बनाओगे तो भी ब्रेकआउट हो गए। तो दैट इज द रीजन कैसे सिंपल कॉन्सेप्ट्स है ना मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं।
और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो देखिए एफएमसीडी मैंने बोला था बहुत तेजी से गिर चुका है, होल्ड कर रहा है इस लेवल को, बट देखिए ना स्ट्रेंथ नहीं है। 4 दिन से बुलिश कैंडल है पर प्राइस जो है ना वो कहीं ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा है, ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो ये अब डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, ये जो रेंज है ना ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा किसी तरह, फिर वापस सपोर्ट लेगा और फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। मेटल सेक्टर देखिए, देखिए क्या ब्यूटीफुल ब्रेकआउट था। जैसे आप जाके देखिए पहले के वीडियो, मैं अपने एनालिसिस चेंज नहीं करता हूँ, मैं इसलिए सारी ड्राइंग्स भी बना के रखता हूँ। उसका मेन रीजन ही यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में एनालाइज किया कैसे जाता है। प्रोबेबिलिटी भले 50% की क्यों ना हो, पर 5 बार सही होंगे, पर अच्छे से सही होंगे ताकि उसका जो प्रॉफिट हो वो सारे लॉस को कवर कर ले। अगर आप ये माइंडसेट से आएंगे कि 10 के 10 बार सही हो जाए, तो आप एक बार सोच के देखिए जीवन में ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप 10 के 10 बार सही होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आइए, तो आप जरूर यहाँ से पैसा कमाएंगे। अब मेटल सेक्टर की बात करते हैं। कल की कैंडल देखते ही मैंने बोला था कोई खास दिख नहीं रहा है, आज फिर से स्ट्रांगली बुलिश दिखा दिया, क्योंकि मेटल इज द सेकंड सेक्टर जहां पे बाइंग दिख रही है और स्ट्रांगली दिख रही है। अब फार्मा सेक्टर की बात करें, देखिए फार्मा सेक्टर भी पहले से वीक था, ऑल्दो नीचे खुला है, बट देखो जैसे मेटल सेक्टर है, अब मेटल सेक्टर में स्ट्रेंथ देखो जैसे बाइंग हो रही है, और फार्मा सेक्टर देखो उसके कंपैरिजन में वीक लग रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी रुकने की जरूरत है। अब रियल्टी सेक्टर की बात करें, रियल्टी सेक्टर 3% अप था। देखिए कल के वीडियो में भी मैंने क्या बोला था, मार्केट बहुत गिर चुका है, रियल्टी सेक्टर एकदम से लीडिंग सेक्टर तो बन नहीं जाएगा। बट गौर से देखेंगे तो पहले मार्केट इतना फॉल हो रहा था, फिर इतना हो रहा था, अब और छोटा हो गया, और इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई है ना वो कम होते जा रही है। तो टेम्पररी एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप ऊपर थोड़ा आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऐसे वी शेप में ऊपर चला जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, कोई इंडेक्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली जो बड़े निवेशक होते हैं वो इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका बड़ा कैपिटल ये गिरते हुए मार्केट में ही लग सकता है। वो हमारे तरह नहीं है कि चढ़ते हुए मार्केट में बीच में खरीद ले, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। अब एडवांस डिक्लाइन की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। ग्रीन्स एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट कि वो स्टॉक कितना बुलिश था आज के दिन, ग्रे रिप्रेजेंट न्यूट्रल, एंड रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट कि वो स्टॉक कितना बेरिश था आज के दिन। मोस्टली न्यूट्रल था। उसके बाद बुलिश और बेरिश निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऑलमोस्ट इक्वल थे, मतलब न्यूट्रल दिन था, ना बहुत ज्यादा बेरिशनेस थी ना बुलिश थी। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में मेजोरिटी न्यूट्रल था, मतलब कोई एक्शन अभी तक दिख नहीं रहा है। मिड कैप 100 की बात करें तो देखिए मिड कैप 100 में जितने बुलिश थे उतने ही बेरिश थे और बीच में न्यूट्रल थे, मतलब सब 33%, 33% है, मतलब कोई प्रॉपर क्लियर ये नहीं है। बट आप ये जरूर देख सकते हैं कि बुलिश में कुछ ज्यादा ग्रीन है, इसका मतलब कुछ शेयर्स है जो बहुत तेजी से चढ़े हैं एज कंपेयर टू बेरिशनेस। एक ही सिर्फ बंधन बैंक था जो बहुत ज्यादा आज टूट गया, तो वेट कीजिए। अब बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में मेजॉरिटी रेड साइड पे थे, बट देखिए लाइट शेड ऑफ रेड है, इसका मतलब बहुत ज्यादा फॉल नहीं हुआ है। स्मॉल कैप में वॉलीटिलिटी कंपेयर टू निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स वैसे भी ज्यादा ही होती है, क्योंकि उसका रिटर्न भी उसके प्रोपोर्शनेट ही रहता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सिंस न्यूट्रल दिख रहे हैं और थोड़े से बेरिश दिख रहे हैं, ये भी अभी होल्ड ही कर रहा है लेवल। याद रखिएगा जब गिरता है ना तो ये सारे रेड दिखते हैं और छोटे मोटे रेड नहीं दिखते, डार्क रेड दिखते हैं, तो उसके कंपैरिजन में अभी बहुत ठीक दिख रहा है। एक इंटरमीडिएट रैली आ सकती है क्योंकि मार्केट अक्टूबर से गिरते आ रहा है, तो वेट कीजिएगा। अब बात करें यूएस मार्केट की, जैसे हमने देखा था यूएस मार्केट 2.7% नीचे क्लोज किया और उसने लेवल ब्रेक कर चुका है। तो अब इमीडिएटली नेक्स्ट जो उसको मौका मिलेगा जहां से वो ऊपर जा सकता है, वो ऐसे हवा में तो जाएगा नहीं। अब ये लेवल था, ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है, ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि ये पूरा एक ही लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं, अब ये ब्रेक हो चुका है। अब या तो यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिखा के एकदम से रिवर्स कर दे, जो आज के आज ही होना चाहिए, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, बट नीचे थोड़ी सी बाइंग आते हुए दिख रही है, क्योंकि इसके बाद जिस लेवल को होल्ड करेगा वो यही होना चाहिए, क्योंकि नीचे तो और दिख रहा है मार्केट आता हुआ। तो
लेट्स वेट एंड वॉच। अभी क्लियर कट कोई इसमें बुलिशनेस तो दिख नहीं रही है कि मैं इस पे कमेंट कर सकूं, तो वेट कीजिएगा। जब भी कोई चीज ना समझे ना, सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप वहां पे वेट कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब यूएसडी आईएनआर की बात करें, देखिए हमने रेंज बना रखा है, कैसे ब्यूटीफुली फिर से अपर रेंज पे गया, वहां से फिर से सेलिंग चालू हो गई, और ये बस इसमें ही टिका रहे और हमारा मार्केट अच्छा करता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।